नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मलिक एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल पंकज टीचिंग व्लॉग्स पे। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों नंबर सिस्टम। कल हमने इसके अंदर पढ़ा था एपी सीरीज़ यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था दोस्तों कोई भी सीरीज जिसके अंदर लगातार दो नंबर्स यानी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस हो तो उस सीरीज को बोलते हैं एपी सीरीज। आज हम देखेंगे दोस्तों जिप्पी सीरीज के बारे में। जिप्पी सीरीज में क्या होता है दोस्तों, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी सीरीज में क्या था, कॉमन डिफरेंस था, इसमें क्या होगा कॉमन रेशियो। कैसे, इसमें जो सीरीज होगी दोस्तों वो इस टाइप की होगी। पहली टर्म जैसे ए है, सेकंड टर्म होगी ए आर, थर्ड टर्म होगी ए आर स्क्वायर, अगली होगी ए आर क्यूब एंड सो ऑन ए आर की पावर n माइनस 1। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो फर्स्ट टर्म है दोस्तों, फर्स्ट टर्म वो तो वही a या a1 a होगी। जो सेकंड टर्म होगी दोस्तों, सेकंड टर्म यानी a2 वो क्या होगी दोस्तों ar, और जो ar डिवाइड बाय a यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर यानी सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर से जो भी ये r बचेगा, r को बोलते हैं दोस्तों कॉमन रेशियो। ठीक है दोस्तों, अब एक सीरीज के साथ देखते हैं। जैसे ये होता दोस्तों हमारे पास 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, इस टाइप की कोई भी सीरीज है। अगर लगातार दो नंबर्स का रेशियो यानी सेकंड टर्म क्या थी 4 डिवाइड बाय 2, थर्ड टर्म क्या थी दोस्तों 8, उसका रेशियो किसके साथ, उसके डिवाइड में क्या है सेकंड नंबर, यानी सेकंड डिवाइड बाय 1 और थर्ड डिवाइड बाय सेकंड का रेशियो यानी क्या हो, सेम हो, तो वो क्या होती है, वो सीरीज जिप्पी सीरीज होती है। यानी जिस सीरीज में रेशियो दो नंबर्स लगातार दो नंबर्स का आपस में क्या हो, सेम हो, उस सीरीज को क्या बोलते हैं, जिप्पी सीरीज। अब इस केस में जो r था वो तो क्या था दोस्तों 2। r निकालते कैसे हैं, r निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या, a2 डिवाइड बाय a1, यानी इसकी जो जनरल फॉर्म होती है उसको क्या लिखते हैं an डिवाइड बाय an माइनस 1। ठीक है दोस्तों, यानी nth टर्म डिवाइड बाय n माइनस 1th टर्म। ठीक है दोस्तों, अब इसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों किसकी, इसकी nth टर्म फॉर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों an। जो एपी सीरीज थी दोस्तों, एपी सीरीज उसमें मैंने क्या बताया था आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बताया था। क्योंकि उसमें डिफरेंस था तो उसमें d आया था, इस फॉर्मूले में आएगा r, क्योंकि कॉमन रेशियो की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा दोस्तों a की इंटू आर की पावर n माइनस 1। जो a है दोस्तों, जो a है यहाँ पे वो क्या है, फर्स्ट टर्म है। जो r है दोस्तों कॉमन रेशियो है, और n है दोस्तों वो डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को। ठीक है दोस्तों, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे पास जो सीरीज दे रखी थी, आपसे इसकी nth टर्म निकालनी पूछ ले, nth टर्म क्या आएगी, इसकी nth टर्म क्या आएगी। सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, उसके लिए क्या चाहिए हमें r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो r क्या आया 2, a क्या था हमारे पास 2, r की वैल्यू क्या थी 2, n हमें नहीं पता, n मान लेते हैं n ही था वो। ठीक है दोस्तों, nth निकाल रहे हैं तो n आएगा, पांचवी निकालेंगे तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी, फोर्थ निकालेंगे तो 4 आ जाएगी। अब मान लो इसी में a15 निकालना होता दोस्तों मेरे को, तो क्या हो जाता 2 इंटू 2 की पावर 15 माइनस 1, दैट इज 2 इंटू 2 की पावर 14। अब देखो दोस्तों, दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में हो, उनका बेस सेम हो, बेस यानी नीचे वाला नंबर पावर ऊपर वाली होती है, अगर बेस सेम हो तो और दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो a15 आएगी, यानी 15वीं जो टर्म आएगी दोस्तों वो क्या आ जाएगी 2 की पावर 15। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम, अगर
इसमें सम निकालने की पूछ ले आपसे, जिप्पी सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या होता है, आइए वो देखते हैं। एसएन कैसे निकालते हैं दोस्तों इसका, एसएन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, a इंटू आर की पावर n -1 डिवाइड बाय r -1, ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। कब, कंडीशन क्या है, r क्या होगा, या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, यानी r की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होगी तो एसएन का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों। अब बात आ गई किसकी, अगर ये r है जो क्या हो, 1 से छोटा हो, r इज लेस देन 1 हो, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, अगर r छोटा हो 1 से तो एसएन का जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ठीक है दोस्तों, ये कब है, जब r 1 से छोटा है तो होगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। अगर r 1 या 1 से बड़ा है, यानी कॉमन रेशियो जो आया है वो 1 या 1 से बड़ा है, तो एसएन का फॉर्मूला ऊपर बड़ा होगा। अब अगर इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है कोई भी दोस्तों, उसमें r था जो वो लेस देन 1 था, उसका सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज निकालनी हो, वो जिप्पी में हो, जैसे नंबर जैसे 16, 8, 4, 2 एंड सो ऑन, इस टाइप से कोई भी सीरीज जाती हो और उसमें r की जो वैल्यू है दोस्तों 1 से छोटी हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ठीक है दोस्तों, ये सम के फॉर्मूले हैं, ये किसी भी जिप्पी सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। जैसे हमारे पास यही क्वेश्चन दे रखा था दोस्तों, एक जिप्पी सीरीज दे रखी है 16, 8, 4, 2 एंड सो ऑन, इस टाइप से इनफाइनाइट सीरीज है ये 16, 8, 4, 2 एंड सो ऑन, ये सीरीज है दोस्तों। जिप्पी सीरीज है या नहीं है इसका पता कैसे लगाएंगे, अगर सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट किसके इक्वल हो, थर्ड डिवाइड बाय सेकंड के, यानी अगर कॉमन रेशियो सेम होगा क्या आएगा दोस्तों, 1/2 1/2। अगर रेशियो सेम होगा यानी रेशियो कॉमन होगा तो ये जिप्पी सीरीज है। हमें पता चल गया दोस्तों ये क्या है, एक जिप्पी सीरीज है। अब हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम पूछ ले और r, अब हमारा r आया था इस केस में दोस्तों क्या, 1/2 आया था। अभी मैंने बताया आपको फॉर्मूला, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का हमें क्या निकालना हो, सम जीपी में जब r 1 से छोटा हो तो वो क्या होता है, a डिवाइड बाय 1 माइनस आर, s इंफिनिटी। अब देखो इस क्वेश्चन में दोस्तों a की वैल्यू ये होती है a1, ये होती है a2, ये होती है a3, a4 एंड सो ऑन, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, इस टाइप से। फर्स्ट टर्म दे रखी थी दोस्तों 16, r की वैल्यू क्या थी 1 माइनस 1/2। अब इसको सोल्व करोगे दोस्तों 16, अब नीचे वाले का एलसीएम लेता हूँ तो आएगा एलसीएम 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 1। अब डिवाइड बाय डिवाइड हो तो ये नंबर क्या हो जाता है ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 1, तो यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो कितना आ गया हमारे पास इस जीपी सीरीज में 32 यानी 32। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ एक और टॉपिक रह गया दोस्तों इसमें, क्या, अर्थमेटिक मीन निकालना और ज्योमेट्रिक मीन निकालना। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं दोस्तों, अगर 3 नंबर हमारे पास क्या दे रखे हैं, एपी सीरीज में दे रखे हैं, कैसे, जैसे मान लो हमारे पास कोई 3 नंबर थे ए, बी और सी आर इन एपी, यानी 3 नंबर एपी सीरीज में है, आपसे उसमें पूछ ले क्या, अर्थमेटिक मीन निकालो। अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय
सेकेंड टर्म। ठीक है दोस्तों, ये तो फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन निकालने का, अर्थमेटिक मीन का। अब आपसे एक फॉर्मूला आता है दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन का, यानी वही ए बी सी एंड सो ऑन, इस टाइप से कोई भी एक जीपी सीरीज दे रखी है, जैसे 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, इस टाइप से एक जीपी सीरीज दे रखी है। उसमें ज्योमेट्रिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है अंडर रूट ए बी, यानी लगातार दो टर्म्स की मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, उससे क्या आ जाएगा, उस जीपी सीरीज का क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा जो ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, वो समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।